इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ और आज आप बच्चों का भी कक्षा 4 का आज है पहला दिन। तो चलो मन लगाकर शुरू करते हैं आज नया पाठ जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। देखो बच्चों, आपको यहाँ आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? ये सफ़ेद रंग के क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो सब बच्चे जानते ही हैं कि ये तो बादल हैं। देखने में लग रहा है ना कि कितने शांत लग रहे हैं। इसी तरह इनको देखो, इनको देखकर क्या लग रहा है? कैसे गुब्बारे की तरह फूले फूले। इसी तरह इनको देखो, इनको देखकर क्या लग रहा है? जैसे अभी बारिश आने वाली हो। ऐसे काले काले डरावने बादल। ऐसे बादल कब बनते हैं? जब बारिश आने वाली हो। डर लगता है ना ऐसे बादलों का। बहुत सारी बारिश लेकर आते हैं ऐसे बादल। आसमान की ओर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि हर रोज़ हर वक्त इनका रंग व आकार यानी इनकी साइज और इनका कलर दोनों बदलते रहते हैं। कुछ इसी तरह की है आज की हमारी प्यारी सी कविता, जिसे पढ़कर हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो पहले करते हैं हमारी इस प्यारी सी कविता का पठन। मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़कर फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस कविता को किसने लिखा है? कल्पनाथ सिंह। तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? कल्पनाथ सिंह। अब चलते हैं इस कविता का भावार्थ यानी इसका थीम समझते हैं। इस कविता के कवि कल्पनाथ सिंह हैं, जिन्होंने हमें आसमान में बादलों के विभिन्न रंगों व आकारों से परिचित करवाया है। उन्होंने बादलों को कई नाम भी दिए हैं, जैसे भोले भाले, शरारती, जिद्दी, शैतानी, तूफानी व मतवाले आदि। साथ ही बादलों को उपमा अलंकारों से भी नवाजा है, यानी कवि ने अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए बादलों को उपमा अलंकारों से नवाजा है, उनको काम में लिया है। जैसे झबर झबर बालों वाले, कौन कौन सी जगह पर उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है? झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, जोकर से तोंद फुलाए, हाथी से सूंड उठाए, ऊँटों से कुब्बड़ वाले, परियों के पंख जैसे आदि। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं।
मन के भोले भाले बादल। भोले भाले क्या होता है? सीधे साधे, यानी मन से, दिल से सीधे साधे अच्छे बादल। झबर झबर बालों वाले। झबर झबर यानी बड़े और घुमावदार। किसी किसी के बाल होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े और करली जैसे बाल घूमे हुए, तो झबर झबर बड़े और फुलावदार, जैसे फूले फूले और बड़े बड़े बाल। गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारे की तरह ऐसे मोटे मोटे गाल, उनकी तरह। कौन है ये? बादलों को बोल रहे हैं ये। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में। आसमान में भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल। नाच नाच कर काले बादल आसमान में भाग रहे हैं। और उन बादलों की शेप को बताया है कि वो किस तरह के हैं। गुब्बारे से गालों वाले, झबर झबर बालों वाले। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। जोकर क्या होता है? जो सर्कस में हमें हंसाता है, तो उसका पेट बड़ा सा होता है, तो उसको देखकर हंसी आती है ना। तो तोंद यानी पेट, मोटा पेट। तो कुछ बादल कैसे हैं? जोकर की तरह मोटा पेट फुलाए हुए। तो कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादलों की शेप कैसी होती है? हाथी की तरह ऐसे सूंड उठाते हुए। कभी आप आसमान की ओर देखना तो अलग अलग तरह की शेप और उनकी साइज दिखाई देगी। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। ऊंट के ऊपर जो कुबड़ निकला रहता है, कुछ बादल ऊंट के कुबड़ की तरह निकले रहते हैं। ऊंट की पीठ पर निकला रहता है कुबड़। कुछ परियों से पंख लगाए। जैसे परियों की कहानी सुनते हो, उसमें दोनों साइड में वो पंख लगाए घूमती है, तो कुछ बादल परियों से पंख लगाए उस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर बादलों की अलग अलग ये उपमा अलंकार को यहाँ पर काम में लिया है कि बादल किस किस तरह के हमें दिखाई देते हैं। आपस में टकराते रह रहे। बादल आपस में जब दोनों दो साइड से आकर आपस में टकराते हैं, तो बार बार वो टकराते हैं। रह रहकर यानी बार बार। शेरों से मतवाले बादल। मतवाले यानी जो शांत ना हो, शेर की तरह झूमते अपनी मर्जी के आपस में टकरा रहे हों, तो बार बार आपस में टकराते रहते हैं। शेरों से मतवाले बादल जो शांत नहीं हो, जिनको चैन नहीं, इधर से उधर भाग रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे तूफान आता है तब सब कुछ हिला देता है, सारे पेड़ पौधों को। उसी तरह कुछ बादल ऐसे लगते हैं, उनको देखकर ही डर लगता है, जैसे हलचल मचाने वाले, तूफान ला देंगे जैसे। कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ शैतानियाँ करते हैं यानी शरारत करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके। बादल का थैला क्या होता है? बादल के अंदर जो पानी होता है वो अपने अंदर छुपा के रखता है, तो उसको थैला बोला है। कि कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी को कुछ बादल बरसा जाते हैं उनके अपने थैले में से निकाल कर। नहीं किसी की सुनते कुछ भी। बादल क्या करते हैं? किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी से ही ढोलक ढोल बजाते बादल ढोलक की तरह ढोल बजाते रहते हैं। एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो उसी तरह आपस में टकरा कर ढोलक की तरह ढोल बजाते हुए बादल आते हैं जाते हैं। चुपके से यानी छिपकर। कुछ अपने थैलों से चुपके से यानी छिपकर झरझर चुपचाप पानी को बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते। रह रह कर यानी फिर आ जाएं, बार बार आ जाएं, फिर आ जाएं, फिर आ जाएं, बार बार छत पर आ जाते। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। फिर चुपके से ऊपर की तरफ वापस उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी यानी हट कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं कि हमें तो आना ही है, बरसना ही है। तब उस टाइम जब बादल जिद पर आ जाते हैं, हठी बन जाते हैं, उस वक्त क्या करते हैं?
बाढ़ नदी नालों में लाते, चारों तरफ पानी ही पानी कर देते हैं, जिससे बाढ़ नदी नाले सब पूरे भर जाते हैं, चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं। इतनी सारी चीज़ें करते हैं ये बादल, लेकिन फिर भी हमें बहुत भले यानी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल, मन के यानी दिल से बहुत ही सीधे साधे बादल, मन के भोले भाले बादल। अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे बताओ। बादल विकराल रूप धारण कर, विकराल यानी बहुत तेज बरसकर, घनघोर यानी बहुत तेज वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, किसी की कोई बात नहीं सुनते, ढोलक ढोल बजाते बादल, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो बादल ढोल आपस में टकरा कर और तेज गरज गरज कर बजाते होंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। बादल जोर जोर से गरज गरज कर सबको डराते और बिना वर्षा किए चले जाते होंगे। ये बादलों की क्या होगी, शैतानियां। कैसा कौन, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो उसमें क्या होता है, आपकी तुलना किसी चीज के साथ करी जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी सुंदर बच्चे को कि चांद सा मुखड़ा, यानी उसकी तुलना, चेहरा इतना सुंदर है कि उसकी तुलना चांद से करी है। इसी तरह सूरज सी, सूरज देखो कैसा होता है, चमकीला होता है, रोशनी तेज देता है। तो सूरज सी चमकीली, चमकीली कौन होती है, थाली, जो स्टील की थाली होती है वो कैसी होती है, चमकीली। इसी तरह चंदा सा, तो इसकी तुलना किसके साथ करी है, चंदा सा गोरा मुखड़ा। इसी तरह हाथी सा भारी भरकम कौन, आदमी। जोकर सा मजाकिया, जो मजाक करता है, इंसान। परियों सा खूबसूरत पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता कौन, डिब्बा। कविता से आगे, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तूफान प्राकृतिक आपदा है जो कई बार आ जाती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी बादल इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, आसपास के निचले इलाके डूब जाते हैं और ये प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, छाते हैं यानी ऊपर मंडराते रहते हैं। साल के जून जुलाई और अगस्त महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। इन महीनों को वर्षा ऋतु के महीने भी कहा जाता है। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। कविता में काले बादलों की बात कही गई, परंतु बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने होते हैं। जब सारी बूंदें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं, तब उनका रंग हमें काला दिखाई देता है। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल सफ़ेद, भूरे व काले रंगों के होते हैं। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आप बादलों के चित्र बनाओ, जैसे काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने, कुछ इस तरह के। कविता में बादलों को भोला कहा गया है,
इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जो ये शब्द हैं ये अधूरे हैं, इनको पूरा करो। तो बादलों को और क्या क्या बोला गया है? मतवाले, जी से जिद्दी, और शैतान, तूफान, तू से तूफानी। बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। पानी जब बरसता है तो बताओ कौन कौन सी आवाज़ें निकलती हैं? जैसे टप टप, टिप टिप, रिमझिम, छप छप, झमझम और झरझर। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? आप देखो अपने आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनकी क्या साइज के हैं, वो कैसे वो दिखते हैं, उसके बाद लिखो। जैसे हमारे आसपास हमें अलग अलग आकार के पेड़ दिखाई देते हैं। कुछ लंबे व पतले जैसे अशोक, नारियल व सुपारी के वृक्ष हैं, तो कुछ ऊंचे व फैले हुए जैसे आम, पीपल, बरगद व नीम का पेड़ आदि। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। अपने आसपास के पेड़ों की साइज देखो, उनको ध्यान से देखो, फिर एक अच्छी सी कविता बनाओ। एक छोटी सी कविता मैंने भी बनाई है, चलो सुना देती हूँ। कुछ पेड़ मोटे तो कुछ छोटे, कुछ पेड़ गोलू मोलू तो कुछ नटखट भालू, कुछ पेड़ पतले लंबे तो कुछ पूरे घने, कुछ पेड़ छायादार तो कुछ घुमावदार, कुछ पेड़ बड़े कमजोर तो कुछ बड़े दमदार। तो आप भी इसी तरह की एक अच्छी सी कविता बनाओ। इस पाठ में प्रयोग किए गए कठिन शब्दों को लिखें। बादलों को ध्यान से देखो, वे हर समय एक नई आकृति बनाते हैं। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।